जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों पार्ट 4 दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले दोस्तों हमारी सिंपल इंटरेस्ट की 3 क्लासें हो चुकी हैं। और यदि आप लोगों ने उन तीनों क्लासों को नहीं देखा है तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर आप उन तीनों क्लासों को रिवीजन एक अच्छे तरीके से जरूर करेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि ये सभी आपके जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सभी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और ये सभी आपके इस रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक में दोस्तों आपको दिए गए हैं। तो उसी बुक का आपके लिए सॉल्यूशन चल रहा है। तो भाई आज हम आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों पार्ट 4 कराने वाले हैं, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस रखे हैं वो 74 से लेकर 99 तक के क्वेश्चंस रखे गए हैं। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने 73 तक के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए थे बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से। तो आज हम वहीं से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और ये 74 टू 99 वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे आज इन सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट की पार्ट नंबर 5। उसमें जो शेष क्वेश्चंस रहेंगे लगभग 122 तक के क्वेश्चंस हैं, उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट लगभग यदि हम बात करें तो अगली वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट उठाएंगे। आप लोगों की कमेंट्स पे कमेंट्स आ रही हैं, टाइम एंड वर्क मैं सारे चैप्टर्स करा दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। बस आप लोगों को करना क्या, बस अपने तैयारी जैसे कर रहे हो बस कंटिन्यू करते रहो। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट है तो आ जाओ भाई सभी लोग क्लास में। अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस भाई एग्जाम में 2024 में आपके 23 में यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए वो सभी आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो भाई सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि आपको क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिएगा दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है। भाई क्वेश्चन बताएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है भाई क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। और भाई इससे पहले जो हमारा पार्ट 3 हुआ था भाई सेम उसी बेस पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है। बोला गया है कि साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। भाई देखो आप लोगों में से इंग्लिश मीडियम वाले भी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी भी कमेंट्स आ रही थी कि सर इंग्लिश भी बोल दिया करो। भाई देखो इंग्लिश ऊपर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 34 ईयर्स। तो भाई आपके सामने इंग्लिश लिखी हुई है और नीचे आपकी हिंदी लिखी है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो। तो हमें से बताना है कि जो साधारण ब्याज की दर है वो कितनी होगी। भाई दर हमसे पूछी है, दर हमें पता नहीं है और पूछा कि कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की खुद की 3 गुनी हो जाएगी। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 3 में करवाया था, यानी इससे पहले वाली क्लास में। यदि आप रेगुलर क्लास को देखते होंगे तो भाई इस क्वेश्चन को अब तक आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा। तो भाई देखो हमें दर तो पता नहीं है क्योंकि भाई दर निकालनी है, लेकिन हमें समय तो पता है। समय पता है कितना है, 38 वर्ष। और आप सभी जानते हो कि जो दर होता है वो दर गुणे समय, दर गुणे समय होता है, सभी को पता है। अब भाई देखो कह रहा है कि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। जब भाई आपको पता ना हो कि कोई धनराशि है, भाई धनराशि ही पता नहीं, तो भाई जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई मान के चलो कोई धनराशि 100 की है और वो 34 वर्षों में स्वयं की कितनी हो रही है, 3 गुनी। तो भाई 3 गुनी तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर 300 हो जाएगा। तो इस 100 पर मिलने वाला ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर आपको तो इस पर 200 का ब्याज मिला है। आपने 100 रुपये भाई राशि थी, आपको 200 का उस पर ब्याज मिल गया, तो टोटल अमाउंट आपका बना कितना, तो आप कहोगे सर 300। यानी कि उसका हो कितना गया है, तो 3 गुना ही तो हुआ है 100 का। तो यानी कितना ब्याज मिला है, तो आप कहोगे सर 200 मिला है। तो वही तो आपको दर निकालनी है। तो दर होती है आर, आर गुणे दर गुणे समय होता है। तो समय आपका दिया गया है 34 वर्ष बराबर ब्याज कितना मिल रहा है, तो आपको सर ब्याज तो 200 का मिल रहा है। तो भाई कोई राशि जब कभी ना पता हो हमेशा 100 मान लिया करो, जितने गुना बोला जाए उतने गुना कर दिया करो, उस पर जो ब्याज मिले वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बस भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो भाई यहाँ से दर निकालेंगे तो दर होता है आर बराबर ब्याज कितना मिला है 200, कितने वर्षों में मिला है, समय दिया गया बटे आपका आ जाएगा 34। भाई भाग दे दो आंसर आ जाएगा। तो भाग देंगे तो भाई इसको काट देंगे, 2 से काट दो सबसे पहले। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 100 बार कटेगा, 2 से कटेगा ये कितनी बार, 2 एकम 2, और यहाँ पर एक बचेगा 2 सत्ते 14, 17 बार कटेगा। अब 17 से इसको काटेंगे भाई तो कितनी बार कटेगा, तो भाई 17 से काट दो भाई, 17 पना 85, 15 शेष बचेगा, फिर पॉइंट आ जाएगा तो जीरो लग जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर कितना आएगा भाई 17 17 अपना 85, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे
तो भाई देखो 17 अट्ठे, भाई देखो 0.8 बार कटेगा भाई, 8 बार कटेगा। अब भाई देखो 5.8 एक ही ऑप्शन है ऐसा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो भाई यही आ जाएगा। तो 5.88, 5.88 आ जाएगा। तो इसका मतलब दर हमारी कितनी आ जाएगी भाई, आर बराबर आ जाएगा 5.88%। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं भाई। सेम क्वेश्चन था ऐसा, मैंने पार्ट 3 में कई क्वेश्चन ऐसे इसी ही बेस पर आपको मैंने करवाए थे। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन। समझ में ना आए क्वेश्चन तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बस आपको करना है कि भाई वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन है भाई 75 नंबर क्वेश्चन, और ऐसा भी मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें वर्ष और महीने भी दिए जाते हैं। बोलो कराया था या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल कराया था, क्योंकि आप यदि रेगुलर क्लास को देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई देखो 8 वर्ष 6 माह, भाई 6 माह है तो महीने को हम 12 में बनाएंगे भाई। जब 12 करेंगे ना तो यहाँ से भी हमें देखो दर ही पूछी गई, दर निकालनी। तो 8 वर्ष जो 6 माह आपको दिया गया है, इसको तो भाई निकाल सकते हो ना, कैसे, क्योंकि 8 तो वर्ष है, इसको साइड में करेंगे तो 6/12 है। तो यदि मैं इसको सबसे पहले मैं समय को पकड़ना है आपको, तो 8 वर्ष है और इसके बाद कितना भाई 6 है, तो 6/12 महीने होते हैं, तो 12 का भाग देंगे, 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 17/2। समय कितना आया मेरे भाई, आप कहोगे सर समय आपका आ गया सर 17/2। बोलो हाँ या ना, 17/2 आ गया। अब भाई 17/2 को आप कैसे लिख सकते हो, तो भाई इसको आप चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, कैसे, आप चाहो तो भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 8.5 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 17/2 भाग देंगे तो हम 8.5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। कह रहा है कि कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। भाई धनराशि आपने मान ली 100 है, और वो कह रहा है कि 3 गुनी हो गई, तो भाई 3 गुनी को मतलब 100 राशि थी, 300 होगी, तो कितने का ब्याज मिला, तो आपको सिर्फ ब्याज तो सर हमें मिल गया है 200 का। बोलो हाँ या ना। ब्याज कितने का मिला मेरे से, तो आप कहोगे सर 200 का मिला, तो भाई यहाँ से रेट निकाल लेंगे दर, और दर बराबर तो पता ही है सभी को क्या होता है भाई, दर गुणा होता है आपका समय। तो समय आप चाहो तो 17/2 लिख दो, और चाहो तो 8.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट होगा तो जीरो से काट देगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे मैं 17/2 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा मर्जी हो आप वैसा लिख सकते हो, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 17/2 बराबर, भाई देखो कितने का ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर ब्याज तो सर हमें यहाँ पे 200 का मिल गया। बोलो हाँ या ना। ब्याज कितने का मिला है मेरे से, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमें 200 का ब्याज मिल गया है। तो भाई अब क्या करना है भाई, करना क्या कुछ नहीं है, भाई सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो ध्यान से हमें निकालना क्या है, दर निकालनी है। तो दर का फॉर्मूला वही होता है जो आपको मैंने अभी बताया, आर बराबर 17 से इसको काट दो भैया, तो इसको काटेंगे तो ये 8.5 बार ही कटेगा। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल कटेगा भाई, 8.5 बार ही कटेगा। तो वही तो यहाँ पे लिखा है, तो ये आ जाएगा भाई 200, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 8.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 85 आ जाएगा, और ऊपर तो भाई एक जीरो बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो भाई इसको काटेंगे तो भी कितनी बार कटेगा भाई, इसको मैं काटूंगा तो ये तो कटेगा भाई कितनी बार, 4 से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं क्या, 4 5 5 से काट दो इसको भी, 5 चौको 20, तो ये 400 बार कटेगा। 5 से इसको काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 बार कट गया भाई। अब भाई देखो फिर से इसको भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, तो देखो 17 दूनी होता है 34, 17 दूनी 34, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा भाई, 9 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, 9 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 17 पना 85, 90 हो जाएगा, तो 17 छिक्का 102, यानी 17 पंचे 85, तो 23.5 देखो कौन सा है ऑप्शन। तो भाई देखो 23.52 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा। तो भाई 0.2 और लगा दो यहाँ पे, बस बात खत्म। तो दर हमारी कितनी आ गई भाई, 23.52%। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई नहीं। सेम क्वेश्चन था जो कि मैंने अभी आपको जो 74 नंबर का जो क्वेश्चन कराया है, बस सेम क्वेश्चन है, बट आपको समझना बस कहाँ पर है, जो आपको महीने दे देती, तो महीने से आपको घबराना नहीं है, बटे में 12 लगा दो, तुरंत आप अपने वहां से समय निकाल सकते हो। समय बटे में आ जाए पॉइंट में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आई या नहीं, थम्स अप कर देना एक बार मेरे दोस्त सभी लोग कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है कि किसी ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8/3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाएगी। भाई एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनुअम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 1/3 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, मैं इंग्लिश भी पढ़ देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जहाँ पे इंग्लिश लिखा होगा मैं वहाँ पर इंग्लिश पढ़ दूंगा, ठीक है इंग्लिश वालों, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं भाई।
8 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। देखो इस बार भी हमसे देखो दर पूछा है, रेट पूछा है ना, दर पूछा है, तो भाई 8 सही 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो भाई आप कहोगे सर 8 त्रिका 24 है, इसको मैं क्या 25/2 लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिख सकते हो भाई। आप कहोगे सर 2 नहीं 3 आएगा, 8 त्रिका 24 है, 25/3 है ना बटे में, तो 25 में इसको 3 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल। और दर तो समय का गुणा होता है, तो दर बराबर कितना हो जाएगा? आर गुणे कितना हो जाएगा भाई? 25/3। बोलो हाँ या ना? 25/3 होगा। बराबर बराबर में कितना होगा? कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है। भाई आपसे मैं एक बात पूछूं कि भाई कोई राशि है 100 रुपए, कोई राशि है 100 रुपए, और वो राशि दोगुनी हो गई, तो 100 का दोगुना 200 हो गया, तो इस पर ब्याज कितने का मिला? तो आप कहोगे सर इस पर तो ब्याज मुझे 100 रुपए का मिला। मेरे पास 100 रुपए की धनराशि थी, 100 पर उसका ब्याज मिलेगा, तो वो राशि दोगुनी होने पर 200 हो गया, क्योंकि दोगुनी हमें क्वेश्चन में दिया गया। यदि वो 3 गुनी कहता तो मैं इसका 100 का 3 गुना करता, यदि मुझे इसको 5 गुना बोला जाता तो मैं इसका 5 गुना करता। तो इस पर मुझे ब्याज कितने का मिला मेरे भाई? आप कहोगे सर 100 का ब्याज मिला है, 100 का। तो भाई सॉल्व तो कर सकते हो भाई, काट दो इसको, 25 चौके 100, ये गुणा में तो इसकी गुणा हो जाएगी, 4 तिया 12, तो आर बराबर जो रेट ऑफ है हमारी दर आ गई 12%। बोलो बात समझ में आई या नहीं मेरे भाई? ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस एक बार यदि आपने इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लिया, इसका बेस पकड़ लिया, तो आपको कभी भी एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे ना मेरी बात को? हमेशा देखो ट्रिक के पीछे कभी मत कोई भागो कि सर शॉर्टकट मेथड, जितना हम ट्रिक के पीछे भागेंगे, शॉर्टकट मेथड की ओर भागेंगे ना, तो हमारे एग्जाम में ये सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। जब उसका आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है एकदम विधिवत तरीके से, तो आपको कभी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बेस पर ही लेकर चलता हूँ, ठीक है? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने आ चुका है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और एक अलग दर से वह 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की निम्न दर क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एग्जामिनर ने घुमा के इंटरचेंज करके आपको ये क्वेश्चन दिया है, बट जो आपका मेथड रहेगा लगभग आपका सेम ही रहेगा पिछले क्वेश्चनों की तरह, ठीक है भाई? तो सबसे पहले तो आप लोग सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है? और जो भी आंसर होगा भाई आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, जिसका जो भी आंसर आएगा भाई कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई सॉल्व किया करो, ये मत देखा करो कि क्वेश्चन मेरा सही होगा या गलत होगा, गलत होगा होने दो, लेकिन कोशिश जरूर किया करो, ठीक है भाई? चलिए भाई क्वेश्चन सेम है, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, बिल्कुल तरीका वही रहेगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, सबसे पहले तो क्वेश्चन को बिल्कुल थोड़े से ना सरल मेथड में पढ़ा करो। देखो एक निश्चित दर तो आपको यहाँ पर दी गई है, इसके बाद बोल रहा है कि और एक अलग दर, यानी कि क्वेश्चन में आपको दो दर का इस बार निकालना है। यानी कि पहले अभी हम एक क्वेश्चन करते थे उसमें एक की दर निकालते थे, इस बार आपको दो दर निकालनी है। तो जो दो दर निकालनी है तो यानी कि इसमें दो क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया। दो दर आप तो निकाल ही लेते हैं, तो भाई दो दर निकालने में क्या बड़ी बात है, तो उसको भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय आपको देखो दोनों में दिया है, इसमें देखो 5 वर्ष का दिया है और इसमें 12 वर्ष का दिया है। वो 5 वर्ष में 2 गुनी कर रहा है, ये 12 वर्षों में 3 गुनी कर रहा है। सब कुछ आपके पास है, तो भाई डर किस बात का? तो उड़ा दो भाई क्वेश्चन को, उड़ा देंगे भाई हम लोग उस क्वेश्चन को। तो दो दर दी गई तो पहली दर को R1 मान लेंगे मैम, हम लोग पहली दर को क्या मानेंगे मेरे भाई? आपको सर दर को R1 मान लेंगे। तो दर क्या होता है? समय का गुना होता है। तो कह रहा है कि समय कितना है? 5 वर्षों में, तो भाई दर का पहला हो जाएगा R1 गुणे 5। बोलो हाँ या ना भाई, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे जी सर। कह रहा है कि दोगुनी हो जाती है। अब कोई धनराशि मैंने इसके लिए 100 मान ली, भाई कोई राशि है मैंने उसको भाई 100 माना, और वो राशि है जो 100 से कितनी होगी? दोगुनी होगी, तो 100 का दोगुना कितना हो जाएगा? 200। और इस पर जो ब्याज मिलेगा वो मुझे कितने का ब्याज मिलेगा? आपको सर 100 का ब्याज मिलेगा। बोलो मिलेगा या नहीं? तो यहाँ पर वो जो मुझे ब्याज मिला वो कितने का मिला मेरे भाई? आपको सर जो ब्याज मिला है वो मिला है 100 का। किस पर मिला है? इस दर पर। कितने वर्ष में? 5 वर्षों में। तो यहाँ से R1 का मान आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा 20 पंचे 100, तो आप कहोगे सर ये तो 20 बार कट गया। तो R1 की जो पहली दर है हमारी कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर पहली दर जो निकल के आ गई है वो आ गई है 20%। बोलो हाँ या ना? ये आपका पहला दर का मान आ गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एक अलग दर और दी गई है आपको, एक अलग दर से 12 वर्षों में। भाई यहाँ से अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हमें R2 का मान निकाल लेना है। कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों में। तो समय भी आपको दे दिया गया है। अब मैं आपसे के बात बोलूं कि भाई क्या पूछ रहा है कि कोई राशि है
12 वर्षों में 3 गुना हो रहे भाई। कोई राशि भाई उसी राशि पर पूछा है, तो भाई राशि हमारी 100 थी। अब इस 100 का ही 3 गुना आपको कर देना है, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस पर जो मुझे ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा मेरे भाई, तो आपको सर इस पर ब्याज जो आपको मिलेगा ना सर 200 का मिलेगा, क्योंकि वो राशि जो थी ना वो 12 वर्षों में 100 की 3 गुनी हो गई है। तो 100 का 3 गुना 300, तो ब्याज कितने का मिला, 200 का मिला। बोलो हाँ या ना। तो बस यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, R2 की आपको यहाँ से वैल्यू निकाल देनी है भाई। R2 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो आपको सर बराबर ये आ जाएगा 200/12। 200/12 हो जाएगा भाई, भाग दे देना है। तो कितनी बार कटेगा भाई, आपको सर इसको मैं काटूंगा तो ये 12 एकम 12 कटेगा, 6 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 12 छिंग 72 हो जाएगा भाई, 72 8 बचेगा, तो 16 से ही 8/12 बचेगा भाई। बोलो हाँ है ना। 16 से ही 8/12 बचेगा, लेकिन यार तो कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो यानी कि R2 का मान मेरे भाई कितना आ गया, तो आपको सर R2 का मान आ गया आपका 16 सहित 2/3%। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से आपकी R2 की वैल्यू देखो आ गई है 16 सही 2/3%। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें से आंसर कौन है, 20% तो हमें यहाँ पर भी दिया गया है और 16 से 2/3% ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, दोनों ही आंसर आ रहे हैं। तो इसमें से आंसर क्या होगा भाई, एक बात देखो क्वेश्चन में ही बोला है कि प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर क्या है। निम्न दर का मतलब होता है जो आपकी सबसे कम दर हो, निम्न, और एक होता है उच्च। उच्च जो होता है जो सबसे ज्यादा होता है, निम्न होता है जो इसकी दर हमारी सबसे कम है। तो अब एक आप बात बताओ, दर हमारी 20% सबसे कम है या 16 से ही 2/3% कम है, तो भाई 20% वाली ज्यादा है ना, और कम वाली कौन है, तो निम्न दर हमारी देखो कौन सी आई, 16 से ही 2/3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब भाई कमेंट करके ये मत पूछना कि सर मेरा तो 20% आ रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में समझा दिया, निम्न दर पूछा है। यदि यहाँ पर बोलता है कि प्रतिवर्ष ब्याज की उच्च दर क्या है, तो उच्च दर में हम 20% लगाते, बात समझ में आई। निम्न दर पूछा था तो 16 सही 2/3 जो कि 20 से कम है, तो जो कम वाली बतानी तो 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। भैया सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, इसमें एक ही दर निकालनी है, तो जल्दी से निकाल दो, जो भी आंसर हो फटाफट बता दो भाई। जो भी आंसर, जिसका जो भी आंसर आएगा भाई वो फटाफट बताएगा कि एक धनराशि सर 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही। भाई कोई राशि थी भाई 100 रुपए, वो स्वयं की भाई दोगुनी हो गई, तो दोगुनी का मतलब कितना हो जाएगा 200। तो इस पर जो ब्याज मिलेगा वो जो कितने का मिलेगा, तो आपको सर 100 का ब्याज मिलेगा। दर निकालनी है, तो दर हमें दी गई है R गुणे समय, कितना दिया गया है 12 वर्ष, ब्याज कितना मिल रहा है, आप कहोगे सर 100 का मिल रहा है। तो यहाँ से दर निकाल सकते हो भी, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 100/12। तो भाई भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 8 96 होता है भाई, 8 पॉइंट करके आएगा। तो भाई 8 पॉइंट वाला मेरे दोस्त एक ही ऑप्शन है, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। भाई यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहोगे सर 4 बचेगा, तो पॉइंट आएगा तो 36 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, फिर 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, यानी कि 8.33%। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई एकदम सही जवाब होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं मेरे भाई। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो जल्दी से फटाफट, और आगे बढ़ते भाई, ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा हमें समय नहीं देना है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन भाई आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो आर का मान क्या है। तो आर क्या है, आर ही तुम्हारी दर है, तो भाई दर ही तो पूछा है, बस करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को भाई तुरंत आपको सॉल्व कर देना है। समय आपको दिया गया है 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो रही है। भाई भाई आप एक बात बताओ, दर ही तो निकालनी है, तो दर तो हम निकाल सकते हैं ना भाई, समय आपको दिया गया है। जब दर निकालने के लिए आपको जब समय दिया गया तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। समय कितना दिया गया, 55 वर्षों के लिए भाई। कोई दर राशि स्वयं की, राशि थी हमारी 100, वो स्वयं की होगी दोगुनी, तो 100 का दोगुना 200, तो ब्याज कितने का मिलेगा आपको, सिर्फ ब्याज आपको मिलेगा सर 100 का। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से भाई दर निकाल दो, आर बराबर हो जाएगा भाई 100/55, 100/55 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो भाई भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं काट दूंगा, तो भाई कितनी बार कटेगा भाई, 5 से काट देंगे, तो 11×5 = 55 होता है, 5 दूनी 10, 20/11, तो 20/11% भाई ऑप्शन में ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 20/11%। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बात क्लियर। तो आगे चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भैया सेम क्वेश्चन है भाई, गर्दा उड़ा दोगे एग्जाम में आप लोग यदि ऐसे क्वेश्चन फंस गए आपके एग्जाम में भाई।
कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। भैया 16 गुना पूछा है, 16 गुना तो भैया कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कितने वर्षों में भाई, इस बार आपको दर नहीं निकालनी है मेरे शेर, इस बार आपको दर दे रखी है 30%। भाई इस बार तो समय निकालना है भाई, उल्टा खेला हो गया, उल्टा खेला तो भाई क्या दिक्कत, कर लेंगे भाई। दर हमें दी गई है तो भाई दर गुणा समय होता है ना, तो दर तो आपको इस बार दे रखी है 30, भाई समय निकालना है तो समय को आपको यहाँ पे टी मान लेना है, बात खत्म बस। और कह रहा है कि 16 गुना हो जाएगी। भाई आप एक बात बताओ, आपके पास 100 रुपए थे तो 100 का 16 गुना कितना हो जाएगा, आपको भी सर 1600 हो जाएगा। 16 गुना कर देंगे ना 100 का, तो भाई कितने का भाई ब्याज मिलेगा, तो आपको इतने यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो जो 1500 का मिलेगा, बोलो हाँ या ना। 1500 का ही तो ब्याज मिलेगा मेरे दोस्त, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर जी मिलेगा, तो यहाँ से हम समय तो निकाल सकते हैं, टी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई। आप कहोगे सर इसको काट देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 3 से इसको काट देंगे तो 3 पचे 15, 0 आ जाएगा, यानी कि 50 वर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर क्या आएगा, 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 50 वर्ष में दोस्तों जो है वो राशि 30% की ब्याज की दर से वो एक वर्ष में देर से स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो मेरे दोस्त एक बार, और इसके बाद हम अपनी सेशन को आगे बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, सेम क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन है भैया, कर लोगे आप लोग। आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे कि कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज दर 12% हो। भैया समय पूछा है, समय निकाल लोगे भाई। इन हाउ विच टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट 12%, 12% सिंपल इंटरेस्ट। भैया देखो आपसे पूछा कि 12% की साधारण ब्याज की दर से, तो भैया समय निकालना है तो निकाल दो आप लोग। ये आपके 25 नवंबर 2021 का ही क्वेश्चन है। तो समय पूछा है, दर आपको दी गई है 12% की दर से, तो जब दर दी गई तो दर तो निकालनी नहीं पड़ेगी, तो समय दिया गया तो 12 गुणे टी आपको निकालना है समय बराबर कोई राशि कितनी हो रही, दोगुनी हो रही। आप एक बात बताओ, आपके पास 100 रुपए था, 100 का दोगुना हो गया तो भाई कितने का ब्याज मिला आपको, सर 100 का ब्याज मिला, तो ये ब्याज जो मिलेगा ना 100 का, वो आपको यहाँ पर रख देना है। समय निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना। तो भाई भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा भैया 100/12, तो 12 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितना कटेगा भाई, तो 12 अट्ठे होता है भाई 96। 8 वर्ष तो ये हो गए, क्योंकि 12 साल का एक महीना होता है, 12 महीनों का एक वर्ष होता है, बोलो हाँ या ना। 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो 12 अट्ठे 96, 8 वर्ष तो आपके ये आ गए। कितना महीना भी शेष बचा, तो 4 महीने शेष आ गए, तो 8 वर्ष 4 मंथ, बोलो हाँ या ना। तो क्या कहोगे सर, 8 साल 4 महीने। तो देखो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है, 8 वर्ष 4 महीने। तो भाई देखो आपने कितने आसानी तरीके से इसको निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बोलो हाँ या ना। मैं आपको भाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें सारी माइंड में क्लियर होती चलें। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। भैया सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग, कर लोगे। कह रहा है कि इन व्हाट टाइम डज मनी बिकम्स डबल एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12 पर एनुअम। तो भाई 12% पर एनुअम पूछ रहा है, भाई वार्षिक पूछ रहा है, कितने वर्षों में 12% ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। भाई आप एक बात बताओ, समय पूछा है, दर आपको दी है, दर कितनी दी गई, आपको सिर्फ 12% की दर दी गई है, समय निकालना है तो टी बराबर कह रहा है कि दोगुनी हो जाती है। भाई 100 रुपए थे, 100 का दोगुना कितना हो गया, 200, तो इस पर ब्याज आपको कितने का मिला, आप कहोगे सर मुझे तो ब्याज मिला है 100 का, 100 का ही मिला है। तो अभी तो मैंने इसको सॉल्व किया करके बताया था भाई, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने भाई अभी आपको जस्ट सॉल्व करके बताया था। तो क्या कहोगे सर, यहाँ से समय निकालना है तो ये काट देंगे भाई इसको, तो 4 से काट दो इसको, तो 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि भैया कितना आ गया, 25/3 आएगा ना भाई, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो भाई कितना आ गया आपको सर 25/3 वर्ष। तो 25/3 को तो भाई सॉल्व कर लोगे ना, तो 13 24, 24 एक बचेगा तो 8 सही 1/3 वर्ष आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या है, 8 सही 1/3 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी में देखो दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो भाई चलिएगा अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए
कुछ धनराशि ऋण पर लेता है, यदि मूलधन और कुल ब्याज का रेशियो 5:1 है तो उस ब्याज की उस वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2024 को आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस बार आपको थोड़ा सा रेशियो दे दिया गया है। इसमें जानते हो रेशियो, तो रेशियो आप सभी जानते हो कि कुल ब्याज का अनुपात मूलधन और कुल ब्याज, तो मूलधन अभी दिया है, ब्याज दिया गया है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये 5:1 का जो रेशियो दिया गया है तो ये किसका है, ये मूलधन का है। तो मूलधन होता है हमारा पी और ब्याज हमारा होता है एसआई। तो 5:1 है तो एसआई मेरा कितना दिया है, ब्याज है 1, यानी कि 5/1 का ब्याज मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 5/1 का ब्याज। तो यहाँ से साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला लगा देना है भाई। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो भाई देखो मूलधन आपको दिया गया है, सब ब्याज निकालना है। तो ब्याज आपको कितना दिया गया भाई, 1 दिया गया बराबर, मूलधन निकालना है भाई, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो यहाँ से हमें दर ही तो बतानी है, तो आप क्या कहोगे सर, मूलधन कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, मूलधन होता है गुणे दर, दर आपको निकालनी है तो दर मान लो आर, गुणे समय आपको दिया गया है कितने वर्षों के लिए भाई, बोला है 5 वर्षों के लिए। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर 5 वर्षों के लिए बोला है, बटे में कितना आता है भाई, आप कहोगे सर 100 आता है भाई। सॉल्व कर लो, 25 होता है और 25 चौको 100 हो जाए, 100 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 25 और 25 चौको 100। तो भाई यहाँ से रेट क्या आ गया मेरा, 4% का आ गया। बोलो हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 4% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई भाई, क्या आ जाएगा, 4% की दर से। बताओ रेशियो मेथड था लेकिन भाई कितना आसान था, आप समझ सकते हो। और इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने मात्र एक लाइन में कर दिया, इससे और आप क्या चाहते हैं बताओ। भाई 5:1 का रेशियो था, बोला भी है क्वेश्चन में कि मूलधन कुल ब्याज, तो मूलधन हमारा पहला है 5 और इस पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो ऐसा ही हमारा आ गया 1। भाई ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। फॉर्मूला रख दिया भाई, दर निकालनी तो दर आ गई 4%। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आ गया भाई। 84 आ गया है, कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इन 10:3 देन आर रेट इज। भाई इस बार भी दर पूछा है कि 5 वर्ष के मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात आपको दिया। भाई देखो जो 10:3 का जो रेशियो दिया गया है ना, इसी में तो आपका मूलधन और ब्याज दिया, कह रहा है कि मूलधन और साधारण ब्याज। तो मूलधन इसमें क्या है, तो मूलधन हो गया पी आपका 10 और इस पर ब्याज कितने का मिल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया गया है 3। बस भैया दर निकालनी तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो भाई ब्याज कितने का मिल रहा है, भाई देखो ब्याज आपको देखो 3 का मिला, बोलो हाँ या ना। मूलधन आपको दिया गया, मूलधन बरा गुणे दर, तो मूलधन कितना हो गया है आपका 10, दर आपको निकालनी तो दर हो गई आर, समय कितना है 5 वर्ष देखो दिया गया है, तो समय लिख देंगे 5 वर्ष और बटे में कितना आ जाएगा मेरे भाई 100 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। बटे में क्या आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। भाई देखो अब इसको काट लो, जीरो से जीरो आपने उड़ा दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा ये भाई देखो गुणा में चला जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया भैया 6%। बोलो हाँ या ना। तो दर हमारी कितनी आ गई भैया 6% आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई भैया, दर कितनी आ गई, आप कहोगे सर 6% आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन सम एट द सेम रेट पर एनुअम फॉर 4 ईयर्स एट दैट फॉर 6 ईयर्स। उसी धनराशि और उसी ब्याज की दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का रेशियो क्या होगा। भैया इस बार रेशियो पूछ लिया है आपसे, इस बार भाई रेशियो पूछा। भाई थोड़ा सा एग्जामिनर भी इंटरचेंज करेगा ना कि नहीं करेगा, आपको करेगा तो सेम बेस पर थोड़ी क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा इंटरचेंज भी करेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, कह रहा है कि उसी धनराशि और उसी ब्याज, भाई धनराशि भी वही रहेगी, दर भी वही रहेगी, 4 वर्ष और 6 वर्ष के। इस बार आपको 2 समय दिए गए हैं, हमें भाई साधारण ब्याज का रेशियो बताना है भाई। तो आपके सामने क्वेश्चन दिखा गया है, जल्दी से भाई सॉल्व कर लो फटाफट। और भैया ये क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान है कि देखते ही आप लोगों के आंसर आ जाएंगे। यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है भाई, बिना कॉपी पेन के ये क्वेश्चन होगा भाई, बिना कॉपी पेन के। यदि मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बात कहूं तो आपको कुछ नहीं करना, भी मैं अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि क्यों करना है। भाई देखो 4 वर्ष और 6 वर्ष 2 समय दिए गए, भाई समय आपको कितना दिया गया भाई, आपको उसे 4 वर्ष दिया गया और 6 वर्ष, इसी को आपको रेशियो मान लेना। तो 4 और 6 का रेशियो दिया गया भाई, बोलो हाँ या ना। 4 और 6 हो गया भाई, इसको काट दो, इसको छोटा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो देखो भैया रेशियो आ गया 2:3। आप कहोगे सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया भाई, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये सिर्फ डायरेक्ट कैसे कर दिया आपने।
भाई आपने सीधे से इसको काट दिया, भाई 4 वर्ष था, 6 वर्ष दिया गया था 2 समय, आपने इसको रेशियो बना के काट दिया। तो क्यों काटा, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, वही इसको समझ लो, दिक्कत खत्म। उसी धनराशि और उसी ब्याज की दर पर। भैया देखो आपको क्या कह रहा है कि वही धनराशि होनी चाहिए, वही आपके ब्याज की दर होनी चाहिए। भाई राशि हमें नहीं दी गई है, राशि आपको जब नहीं देगी भैया, एक मूलधन हमारा राशि मान ली कि हमारी एक राशि ये हो गई 100 की, और दूसरी राशि मैंने यहाँ पर मान ली भाई P बराबर 100। दर पूछा भाई, दर कुछ भी मान लो बस, लेकिन मानना दोनों में सेम है। तो भाई कह रहा है कि उसी ब्याज की दर पर, मैंने इसकी दर मान ली भैया 5% है इसकी दर, और इसकी भी मैंने देखो दर कितनी मानी 5%, क्योंकि भाई इसमें बोला कि उसी धनराशि उसी ब्याज पर। जब आपको 2 समय दिए गए हैं तो 2 दर भी मिलेंगी, जब 2 दर मिले हैं तो 2 मूलधन भी मिलेंगे। और आस में बोला है कि उसी ब्याज की दर पर, एक को बोल रहा है समय हमें दिया है 4 वर्ष के लिए, ठीक है भैया। भैया आंसर आ चुका है 2:3। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे आएगा। और इसका समय देखो हमें कितना दिया गया आपको, सर इसका समय हमें दिया गया 6 वर्ष के लिए। बोलो बात समझ में आई या नहीं। भाई एक बात हमेशा याद रखो, जब भी हम कोई चीज निकालते हैं ब्याज, तो आपको इसमें 3 चीजें मिलती हैं साधारण ब्याज में। एक तो आपको मूलधन मिलता है, दूसरा दर मिलती है, तीसरा समय मिलता है। ये आपको 3 चीजें दी जाती हैं। और इन 3 चीजों के साथ में जब आपकी कोई भी 2 चीजें समान हो और आपसे रेशियो पूछा जाए, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो समय दिया जाए उस समय को रेशियो बना के उसको छोटा कर देना है। यदि कट जाएगा तो वही छोटा हो जाएगा, नहीं कटेगा तो वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई। अब यहां पर जैसे यही बोल देता कि उसी ब्याज पर दर पर 2:3 का रेशियो था, 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो भाई वो तो कटता नहीं रेशियो, तो भाई आंसर हमारा 2 और 3 ही होता। लेकिन जब यहाँ पर 4 वर्ष और जब 6 वर्ष का साधारण ब्याज का रेशियो पूछा तो ये तो कट जाएगा। अब जैसे इसको 4 वर्ष के लिए दिया गया है और ये आपका 6 वर्ष के लिए दिया गया, तो भाई आप इससे मूलधन भी दिया है, दर भी दी है, समय दिया, आप निकाल सकते हो कि नहीं। आप कहोगे सर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, कि ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन कितना दिया है 100 गुणे दर भी दी गई है, और बटे में आ जाएगा 100। तो भाई 100 से तो 100 आपका कट ही जाएगा, तो 5 चौको कितना हो जाएगा, आपको सर 20 बचेगा। यहाँ से इसको निकालेंगे तो मूलधन दिया है 100, दर आपको 5 है, समय 6 है, और बटे में कितना है भैया 100 है, तो 100 से 100 ये भी कट जाएगा, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30। तो भैया 20 और 30 का रेशियो आया, तो 0 से 0 कटेगा, तो रेशियो कितना आएगा आपको सर 2 और 3 ही आएगा। भैया कुछ भी मानो दर, लेकिन दर आपको दोनों में इक्वल माननी है, आंसर आपका 2 और 3 का ही रेशियो आएगा। तो इससे अच्छा क्या है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, तो आपको ये पूरा ये आपको कुछ नहीं करना है, ये इतना सारा कुछ भी करके दिखाना नहीं है एग्जाम में। जो आपको समय दे दिया जाए उसको भाई अनुपात बना के उसको काट दो, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। बात बस समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज। भैया सेम क्वेश्चन है, अभी हम करा के आए हैं क्वेश्चन नंबर 85। 8 वर्ष और 20 वर्ष पूछा, भाई कर लोगे, बोलो हाँ या ना, कर लोगे ना आप लोग। 8 वर्ष और क्या बोला है 20 वर्ष। भैया पूरा करके नहीं दिखाना है, क्योंकि आप सारी चीजें जानते हैं। भैया ये तो हम बिना कॉपी पेन के कर देंगे। भैया 4 दूनी 8 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो भाई 2:5 का रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई कि नहीं। बोलो बात समझ में आ गया नहीं भाई, 1 सेकंड में क्वेश्चन हुआ या नहीं, क्योंकि 8 वर्ष और 20 वर्ष दिया, तो भाई 8 और जब वर्ष 20 वर्ष दिए, इसको रेशियो मान लो और इसको काट दो, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। मेथड क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 85 में, ये देखो मेथड आपको दिया गया है, इस मेथड को समझ लो, बस समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपने सर डायरेक्ट कैसे किया है। अब आपको एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करना है भाई, सीधे आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि समान ब्याज और समान दर, तो जो भी समय दिया जाए आप उस समय को रेशियो बना के काट देना है, बात खत्म। ठीक है भाई, इस ट्रिक को फॉलो करना है, एग्जाम में सेकंड से पहले क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87। विनीता ने 12,000 रुपये धनराशि 9% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, और निश्चित समय के बाद वह धनराशि 18,480 हो जाती है, तो समय कितना होगा, तब उसका समय कितना होगा। भाई देखो इस बार हमसे समय पूछा है, मूलधन आपको ऑलरेडी दिया गया है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया है। आप कहोगे सर विनीता ने 12,000 की धनराशि, तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया, आप कहोगे सर 12,000। बोलो हाँ या ना। मूलधन कितना है भैया 12,000, दर है 9%। भाई देखो क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसा ही करना है, दर आपको दी गई है 9% की। अब यहाँ से पूछ रहा है ब्याज। भाई देखो 18,480। भाई आप एक बात बताओ, आपके पास 12,000 रुपये निवेश किए हैं, और उस पर जो आपको धनराशि मिली है ना 9% की दर से, आपको राशि मिली कितनी, तो आपको सर 18,480 मिली है।
तो इस पर आपको ब्याज कितने का मिला भाई, इससे माइनस कर देंगे ना तो मेरा आ जाएगा, तो आप कितना आ जाएगा अभी 12×6=18 होता है 6480। तो आपको जो ब्याज मिला है वो कितने का मिला है 6480 रुपये का। तो ये ब्याज क्या है, यही तुम्हारा इंटरेस्ट है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यही तो ब्याज होता है। तो ब्याज कितने का मिला है 6480 का। तो आप कहोगे सर ये 6480 आया कैसे, भैया मैंने आपको भी एक बात बताई है कि जो आपको राशि थी 12,000, अब इस 12,000 पे वो राशि 9% की दर से साधारण ब्याज की दर पर वो 18,480 हो गई। तो 12,000 तो आपने लगाए थे तो 18,480 मिले, तो कितने का ब्याज मिला। तो भाई ब्याज क्या होता है, जो आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है। तो कितना अतिरिक्त मिला, आप कहोगे सर मुझे 12,000 से 6480 रुपये अतिरिक्त और मिला है। तो ये 6480 क्या, यही तो आपका ब्याज है। तो भाई निकाल लेंगे, भाई समय पूछा तो फॉर्मूला वही है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो भाई ब्याज आपको दिया गया है, कितना दिया गया, तो आपको सर ब्याज है आपका 6480 गुणे बराबर मूलधन कितना, भाई मूलधन आपका दिया गया है 12,000, मूलधन गुणे दर, दर है 9% की, गुणे समय आपको निकालना है, समय है आपका टी, और बटे में कितना आ जाएगा 100। कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा आंसर। भाई 2 जीरो से 2 जीरो आपकी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 से इसको काट देंगे तो 12 पंचे होता है आपका 60 होता है, 12 पंचे 60, 12 चौको 48, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 54 गुणे 9, 9 से ये फिर कट जाएगा, 9 छिक्का होता है 54। तो भाई देखो समय बराबर कितना आ गया, आपको समय आ गया 6 वर्ष। बोलो हाँ या ना, समय कितना लग गया भैया 6 वर्ष लग गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, यहां तक की बात समझ में आ गई भाई सभी को, कितना आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इन हाउ मच टाइम विल 5,000 अमाउंट टू 6,800 में, भी देखो मुझे हिंदी आती तो मैं हिंदी बोलूंगा, ठीक है। एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनुअम, तो कितने समय में 5,000 की धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 6800 रुपये हो जाएगी। भैया सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी मैंने आपको विनीता वाला जो क्वेश्चन कराया था 87 नंबर क्वेश्चन, ऐसा ही आपको ये क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन करना भी, कर लोगे, बोलो हाँ या ना। भाई देखो इस बार भी हमसे समय ही तो पूछा है, तो 5,000 रुपए थे। आप एक बात बताओ, जो आपको 5,000 रुपए थे, ये 5,000 रुपए कितने हो गए, 6800 हो गए, कितने हो गए भाई 6800 हो गए। तो ये 6800 हुआ 5,000 रुपए, तो कितने का ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर इस पर जो ब्याज मिला है ना, वो ब्याज मिला है 1800 का। बोला हाँ या ना, ब्याज कितने का मिला भाई, 1800 का ही तो ब्याज मिला है, किस पर मिला है, इस 5,000 पर। तो भाई ब्याज कितने का मिला, यानी कि ऐसा ही हमारा कितना दिया गया 1800, ऐसा ही 1800। मूलधन आपको दिया गया बराबर, मूलधन कितना दिया गया था 5,000 था भाई, मूलधन था 5,000 गुणे दर, दर कितनी है भाई 9% है भाई, समय निकालना तो समय हो जाएगा टी, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। कैलकुलेशन है भाई, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से इसको काट देंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 तियाँ 15, भाई 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 5 तियाँ 15, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 5 छिक्का 30, और 9 से इसको काट देंगे, 9 चौको 36। तो भाई टी बराबर कितना आ जाएगा भाई 4 वर्ष। तो टी बराबर कितना आएगा मेरा समय, आपको सर ये आ जाएगा 4 वर्ष। बोलो हाँ या ना, समय कितना लगेगा भैया 4 वर्ष लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, समय कितना लगेगा भैया 4 वर्ष लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई सेम क्वेश्चन था, अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 87 में जो मैंने आपको करवाया था भाई सेम क्वेश्चन है। तो समय कितना लगेगा भाई 4 वर्ष का समय लगेगा, बात खत्म। क्लियर हो गया हो पॉइंट, तो भाई आगे चलें, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने कह रहा है कि 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 580 रुपये हो जाती है, समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 650 की राशि 858 रुपये हो जाएगी। भाई इस बार भी देखो समय पूछा है, भाई इस बार भी आपसे देखो समय पूछा है, कर लोगे, बोलो हाँ या ना। भाई देखो यहाँ सबसे पहले तो ब्याज निकालो भाई, 500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में, ठीक है भाई 500 रुपये की धनराशि थी, वो 2 वर्षों में कितनी हो गई भाई 580 हो गई। भाई 500 रुपये थे 580 हो गई, तो कितने का ब्याज मिला, आपको सर 80 का ब्याज मिला। तो यहाँ से ऐसा ही मैंने कितना निकाला, तो आपको सर ऐसा ही आपने निकाला 80 रुपये। बोलो हाँ या ना। तो हमें भाई सबसे पहले क्या निकालनी है, दर, आर बराबर आपको क्या निकालनी है, दर। तो भाई यहाँ से हमें कितने का मिला भाई 80 रुपये। ये दे बोल रहा है कि 650 रुपये की धनराशि 858 हो जाएगी। तो भाई 650 की जो धनराशि वो 858 हो जाएगी, तो नहीं कितनी हो रही है 858 हो रही है, कितने रुपए की राशि 650 की।
तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा आपका 208 हो जाएगा, 208 होगा। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे तो हमें कोई भी लेना देना ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा भाई, ब्याज कितना मिल रहा है अभी, 80 का मिल रहा है ना। तो ये ब्याज जो हमें मिल रहा है 80 का, किस पर मिल रहा है भाई, आप कहोगे सर ये मिल रहा है हमें 500 पर, क्योंकि 500 पर ही तो ब्याज मिला है, तो समय का ये होता है गुना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 वर्षों में देखो मिल रहा है 80 का, ठीक है, 2 वर्षों में 80 का मिलेगा, तो एक वर्षों में कितने मिले, तो आपको सर ये एक मेरे वर्ष में हो जाएगा 40 का, बोलो हाँ या ना। तो एक वर्ष में तो ब्याज जो मिलता है वो सालाना मिलता है, वर्ष के एक वर्ष में ही मिलेगा। तो 40 बटे किस पर मिल रहा है, 500 पर। तो यहाँ से हम दर निकालेंगे, तो 40 बटे 500 और गुणा कर देंगे भाई 100 का, तो यहाँ से हमारी रेट आ जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 5 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो दर हमारी कितनी आ गई भाई, 8%, बोलो हाँ या ना। दर कितनी आ गई भैया, 8% आ गई है। अब कह रहा है कि उसी समान साधारण ब्याज की दर से वो राशि, देखो भाई 650 रुपये थे, 858 हो जाती है, तो कितने का बिल यहाँ से ब्याज मिल रहा है आपको सर, 208 का मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। 208 का ही तो मिल रहा है ब्याज। तो भाई जब ब्याज कितने का मिला भाई आपको सर, 208 का, तो 208 का मिला है ब्याज, यानी कि SI बराबर मूलधन। मूलधन कितना था भैया, 650 की राशि थी, तो मूलधन आ गया 650, गुणे दर, दर मिल गई 8%। भाई समय पूछा था तो T/100। भाई देखो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, बस आपको कैलकुलेशन करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 से इसको काट दो, चाहे 5 से इसको काट देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 13 पचे 65 होता है, और 2 चौको 8 होता है। क्लियर। 13 से उसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 से काटा, और 13 चौको 52, 4 बार ये कट गया। तो समय भाई कितना आ गया, T बराबर आपको सर 4 वर्ष। समय कितना आ गया मेरे भाई, T बराबर 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई। तो समय कितना हो जाएगा भाई, 4 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 900 रुपए की राशि पर 5%, 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया भी था। भैया 900 रुपए थे, वो 5% की वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त हुए। भाई 900 रुपये की राशि पर 5% की दर से 810 रुपये का प्राप्त करने पर ब्याज मिला है। तो ब्याज आपको यहाँ पर बोला है कि 810 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो भाई ब्याज कितना मिला भाई आपको सर, 810 रुपये प्राप्त हुए हैं ब्याज। किस पर, मूलधन। मूलधन कितना भाई आपको सर 900 है। मूलधन गुणे दर, दर कितनी दी गई है 5%। समय आपको निकालना है T, और बटे में कितना आ जाएगा 100। बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। तो आप क्या कहोगे सर, 2 0 से 2 0 आपकी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से इसको मैं काट दूंगा, तो भाई सबसे पहले चाहे 9 से काट दो चाहे 5 से काट दो। तो भाई 9 से काट दो, आसान रहेगा, 9 ने 81, 0 आ जाएगा। 5 से इसको काट देंगे तो 18 पंचे 90 होता है। तो समय बराबर कितना आ गया, T बराबर आ गया 18 वर्ष। बोलो हाँ या ना। समय कितना आ गया मेरे भाई, T बराबर आ गया 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 18 ईयर्स। क्लियर। तो कितना समय लगेगा भैया 810 प्राप्त करने में, 18 वर्ष लगेंगे भाई। कितना लगेगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 91 कि 12,500 रुपए की धनराशि, 12,500 रुपए की धनराशि T वर्षों में 5625 ब्याज देती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 7.5% हो तो समय का मान कितना होगा। सेम क्वेश्चन अभी कराया मैंने, जस्ट अभी कराया क्वेश्चन नंबर 90 वाला, उसी प्रकार से करना। भाई देखो ब्याज आपको बोला है 5625 रुपये देती है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 5625 रुपये क्या बोल रहा है कि ब्याज देती है। भाई देखो ब्याज आपको दिया गया है, कितना दिया है 5625, ठीक है भाई, कितना दिया है 5625 का ब्याज देती है, बराबर मूलधन कितना है भाई 12,500, मूलधन है 12,500। मूलधन गुणे दर, दर कितनी है भाई 7.5% है, तो 7.5 गुणे समय निकालना ही है आपको, और बटे में तो आपका 100 तो आना ही है। बटे में देखो 100 आना ही है। देखो यहाँ से भाई पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा भाई, पॉइंट हटेगा तो आप कहोगे सर यहाँ से क्या होगा, जब पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ से चाहो तो आप इस जीरो को काट दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। एक जीरो को यहाँ से काट देंगे तो ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 15 पना 75, यानी 15 बार कटेगा भाई। 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 2 से मत काटो, ये 125 है तो इसको भी काट देते 5 से, ठीक है भाई, 5 से काट देंगे
5 से इसको जब काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, पचम 25, 25 एकम 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना होता है भाई 125, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 6 बचेगा, और फिर से बचेगा 25 दूनी 50, 12, और 25 पंचे 125, यानी 225 बार तो ये कट गया 25 से। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे तो 5 से इसको काटा, 5 चौको 20 और पचम 25, 45 बार कटेगा भाई। 15 ये है तो 15 से इसको काट देंगे तो 15 तियाँ 45, 3 बार ये कट जाएगा। अभी देखो नीचे बटे में देखो 2 है, टी है, तो यानी कि ये क्या हो गया 3 बराबर टी बटे 2, तो इससे तो गुणा हो जाएगी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा, आपको सर 6 वर्ष आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6 वर्ष का मान आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का 81/100 है, तो वर्षों में की संख्या है, वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। भाई इस बार देखो दर पूछा है, 81/100 पूछा है। देखो कोई भी धनराशि मान लो, भाई मैंने मान लिया कि मेरी धनराशि थी 100, मैंने राशि कितनी मान ली 100। ठीक है, कह रहा है कि साधारण ब्याज पे उसी धनराशि का 81/100 है, साधारण ब्याज पर, यानी कि 100 पर ब्याज कितने का मिल रहा है 81 का। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मेरा ब्याज कितना होगा भाई, आपको सर ब्याज होगा आपका 81, जो ये 81/100 में दिया गया। दर आपको पता नहीं है और आपको समय भी पता नहीं है। जब समय और दर ना पता हो तो कुछ भी मान लो। यहाँ से मैंने समय कितना मान लिया भाई, समय मान लिया x, और यहाँ से मैंने दर भी मान ली x, दर भी मैंने कितना मान लिया x मान लिया, और इन दोनों एक्सों के मान, चाहे इसको x1 मान लो चाहो तो इसको x2 मान लो। क्लियर। तो यहाँ से भाई फॉर्मूला वही लगाना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है भाई, चलो इसको x मानो, x1 और x2 मत मान के इसको x मान लो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो ब्याज आपको दिया गया, ब्याज कितने का दिया 81 का, बराबर मूलधन कितना माना था आपने 100, गुणे दर कितनी मानी थी x, गुणे समय कितना माना था x, बटे में कितना आ जाएगा आपको, सिर्फ बटे में तो 100 ही आना है। बोलो हाँ या ना। तो जब ये 100 आएगा तो ये 100 से 100 ये कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो 100 से 100 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर x इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा x², तो ये x² हो जाएगा, तो ये x² बराबर कितना आ जाएगा आपको सर 81। जब x² बराबर 81 तो x का मान कितना हो जाएगा, तो आपको सर x का मान आ जाएगा 9। बोले हाँ या ना। तो 9% ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई। तो कितना हो जाएगा भैया, आपको सर 9% इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज की उस धनराशि का 64/81 है। भैया सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बटे में दे दिया जाता है ना संख्या तो हम एकदम होपलेस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी। भाई सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। यदि मैं इस क्वेश्चन को ना भी कराऊंगा ना तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे भाई बड़ी आसानी से। भाई देखो राशि आपको जब ना पता हो तो भाई कुछ भी मान लो। तो ये 64/81 आपको लिए बोल रहा है, तो 64 क्या है, इस पर ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज कितने का मिला भाई आपको सर 64 का, किस पर भाई, मूलधन आपका कितना था 81, 81 पर 64 का ब्याज मिल रहा है, तो मूलधन है आपका 81, दर आपको पता नहीं है, समय भी आपको पता नहीं, तो दोनों को x मान लो, दोनों को x मान लो, बटे में कर दो 100। मैंने अभी जैसा कि ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था। तो यहाँ से x ये है, x आपका ये है, तो भाई ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका x², ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स। चाहो तो आप इस पर अंडर रूट भी लगा लो, तो x यहाँ से बाहर ले लिया, बराबर यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा भाई 64। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में ये आपका नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 81। भाई सारे वर्ग हैं, सारे स्क्वायर अभी कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो ये 64 किसका स्क्वायर होता है आपको होगा सर 8 का, 100 किसका होता है भाई आपका होगा सर 10 का होता है, 81 किसका होता है भाई 9 का होता है। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 दाम 80, 80/9, 80/9 भाई भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 9 अट्ठे 72, 8 बचेगा, फिर 9 अट्ठे 72, 8.88 आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लोगे। आ गया ना भाई 8.88%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन आपका भैया एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। सेम क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि के 1/9 है और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की प्रतिशत के समान है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। भाई सेम क्वेश्चन है, 1/9, 1/9 भाई देखो ब्याज मिला है 1 का, किस पर मिला है इस 9 पर, तो मूलधन कितना हो जाएगा 9। बोलो हाँ या ना।
समय पता नहीं है एक्स मान लो, और दर भी पता नहीं है एक्स मान लो, बटे में आ जाएगा आपका 100। बटे में आ जाएगा तो 100 एकम 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बटे में कितना आ जाएगा 100/9। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100/9। इसको भाई एक्स की यहाँ से यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 10/3। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10/3। तो भाई 10/3 इसमें तो है नहीं, जब भैया 10/3 इसमें है नहीं तो इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक बचेगा तो 3 त्रिका 9, 9 3 सही 1/3। बोलो हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कहाँ है, 3 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया, 3 सही 1/3%। बोलो दर निकालने में कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? अभी तक हम वही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिस पर हमारी एक प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से मजबूत हो गई है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। भाई यदि देखो बातें आपको समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसने भी अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई आप लोग यदि हमारा सपोर्ट करोगे तो भाई हम भी आपका अच्छे से सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 95 आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी धनराशि की आर वर्ष और R% वार्षिक ब्याज की दर से 4/25 होता है, तो आर का मान कितना होगा? भैया आर का मान पूछा भाई, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करवाऊंगा मैं तो भी कर लोगे आप लोग, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन की भाई प्रैक्टिस ना बहुत कर चुके हैं हम लोग। भाई ब्याज कितने का मिल रहा है? भाई 4 का मिल रहा है, किस पर? 25 पर। तो मूलधन हमारा 25 हो गया, तो ये तो हमारा हो गया मूलधन P, और ये क्या हो गया हमारा SI यानी कि ब्याज। ठीक है, बात समझ में आ गई। SI हमारा ब्याज, तो भाई ब्याज कितने का मिल रहा है? 4 का। किस पर मिल रहा है? बराबर ब्याज बराबर कितना होता है, दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर मूलधन कितना मिल रहा भाई 25 गुणे दर पता नहीं है, समय पता नहीं है, तो आर मान लो भैया, समय भी आर मान लिया हमने, बटे में आ गया भैया 100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 से भाई इसको काटेंगे, 4 की गुणा हो जाएगी भैया, 4 की गुणा हो जाएगी, 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 16। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर बराबर 16। जब आर स्क्वायर बराबर 16 है तो आर बराबर कितना होगा 4। आर बराबर कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई भैया, आर बराबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। साधारण ब्याज की योजना से निवेश करने पर 1000 की धनराशि 2210 हो जाती है। भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आएगा भाई। 1000 रुपये की राशि थी, 2210 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है। इस बार क्या बोला कि समय और दर दोनों कैसी हैं, समान है, क्योंकि दर और जितने वर्षों के लिए वो निवेश किया गया वो कैसे समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? भाई दर निकाल लोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो ब्याज वो दर है और समय वो कैसा समान है। भैया 1000 रुपये थे, आप एक बात बताओ, 1000 रुपये थे, वो आपको मिले कितने हैं 2210, तो कितने का फायदा हुआ, कितने का ब्याज मिला आपको? सर इस पर जो ब्याज मिला है वो हमें 1210 का ब्याज मिला है, 1210 का ब्याज मिला है ना, इस 2210, तभी तो आपको ये 2210 रुपये मिला है। तो ब्याज कितने का मिला भाई आपको? सर ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा था 1000 रुपया, मूलधन था भैया 1000 रुपये, गुणे समय और दर कैसा है, समान है, तो भाई एक्स मान लो समय को भी और एक्स मान लो दर को भी, और बटे में लगा दो 100 और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। तो क्या कहोगे कि आप कहोगे से 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 121। एक्स स्क्वायर बराबर 121, और 121 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको सर एक्स बराबर आ जाएगा 11%। बोलो हाँ या ना। तो एक्स बराबर कितना आएगा 11%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज की एक योजना पर निवेश करने पर 2000 रुपये, भाई सेम क्वेश्चन है, 2000 रुपये थे भाई, 2000 रुपये, और वो कितने रुपए हो गई राशि, वो हो गई है 5920। कितनी हो गई भाई 5920 रुपये हो गई है, ठीक है। और यदि वार्षिक ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या जिनके लिए धनराशि निवेश किया गया दोनों कैसे समान है। देखो भाई इस बार भी दर और समय कैसे समान है। आप एक बात बताओ कितने का ब्याज मिला, ब्याज कितने का मिला भाई, आप क्या कहोगे सर 3920 रुपये का ब्याज मिला है। कितने का मिला है भाई, इससे माइनस कर देंगे, कितने का ब्याज मिला है आपको सर 3920 का। तो ये ब्याज मिला है ना 3920 का, तो भाई फॉर्मूला वही लगा देना है, मूलधन, मूलधन आपका कितना था भाई 2000 रुपये था। दर और समय कैसे हैं समान है, तो दोनों को एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 100 लगा दो, कैलकुलेशन कर लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 निम 18,
और 2 छक्के 12, 196। तो ये यहाँ पर x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको सर 196 हो जाएगा। तो 196 किसका होता है, तो x बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196। भाई जितने भी स्क्वायर हैं 1 से लेकर कम से कम 30 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक के घन, भाई सभी को याद होने चाहिए, तो आप लोग एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो x बराबर आ गया 14%। बात क्लियर, 14% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की योजना, भाई सेम क्वेश्चन है, बोलो कर लोगे या नहीं। भाई यदि मैं इसको छोड़ भी दूंगा तो भी कर लोगे ना। चलिए भाई करवा देता हूँ, नहीं तो फिर भाई कमेंट करके आप कहोगे सर 98 आपने स्किप कर दिया। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं भाई। आप एक बात बताओ, 8,000 रुपये थे, 8,000 रुपये थे भाई, 21,520 हो गई है। कितने का ब्याज मिला, कितने का रुपए आपको फ़ायदा हुई है। तो आप कहोगे सर इस पर जो हमें फ़ायदा हुई है ना वो कितने की हुई है, यही तो आपको बताना है। तो क्या कहोगे सर 13, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 21 हो जाएगा, यानी कि 13,520 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो ब्याज कितने का मिला है, 13,520 का। किस पर मिला है, इस मूलधन। तो मूलधन हमारा इतना है, ये हमारा क्या है एसआई, एसआई यानी कि ब्याज। तो ब्याज कितने का मिला है, 13,520 का मिला है, बराबर मूलधन है आपका 8,000, और समय और राशि दोनों कैसे हैं, समान है। देखो क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ा नहीं और मेथड लगाना स्टार्ट। भाई देखो समय और राशि आपकी दोनों जब समान है तो दोनों को एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटे में लगा देंगे भाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 को इसको काट देंगे तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 हो जाएगा, 7 बचेगा, 8 निम 72। भैया 169 आ गया। भाई कितना आ गया मेरे शेर, आपको सर 169। तो यहाँ से x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो क्या कहोगे सर 13% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई देख लो 6 मार्च 2024 में आया था ऐसा, यदि आपको 2025 में आगे ऐसा क्वेश्चन बनता है तो वो लोग कर लोगे या नहीं। आप कहोगे सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भाई जितने भी आज मैं क्वेश्चन आपको ये करवाएं, लगभग 25-26 क्वेश्चन करवाया हूँ, इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना भाई। जिसको लगता है कि सर मेरी मैथ वीक है तो भाई इसकी प्रैक्टिस जरूर करना भाई, 2 से 4 घंटे बाद, या शाम मीटिंग में करना चाहो या नाइट में करना चाहो तो इसकी भाई दोबारा से प्रैक्टिस करना। सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, जब ना समझ में आए तो वहां पर वीडियो देख लेना, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करना। अब ऐसा नहीं कि आपको आज ही समझ में आ गया तो भाई आप इसकी प्रैक्टिस बंद। भाई इससे पहले जो चैप्टर्स हुए हैं ना मैथ के, उनकी सारी प्रैक्टिस करो सभी लोग। 7200 रुपये की धनराशि है और साधारण ब्याज की दर और वर्ष के लिए उधार के लिए निश्चित समय के बाद वो 5832 की ब्याज के रूप में देती है। भाई देखो इस बार हमें ब्याज निकालना नहीं है, ब्याज इसने बोला है खुद, इसने हमें खुद ब्याज बोला है कि निश्चित समय के बाद वो 5832 का ब्याज दे देती है। लेकिन इनसे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें भाई ब्याज नहीं बताया था, वो कह रहा था कि इतनी राशि हो जाती है, तो उस पर हमने ब्याज निकालते थे। लेकिन इस बार इसने क्या किया, खुद बोला है कि निश्चित समय के बाद 5832 रुपये की ब्याज के रूप में देती है। तो इसमें ब्याज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी कंडीशंस आपके सामने हैं। भाई ब्याज हमें ऑलरेडी इसमें दे रखा है, कितना है 5832 है। मूलधन भी दे रखा है, मूलधन कितना था भाई 7200 रुपये, 7200 रुपये आपको दिया गया है। अब आगे देखो दर और समय। तो भाई ब्याज की दर पूछी है, भाई ब्याज की हमसे क्या पूछी है, भाई दर पूछी है। जब आपसे ब्याज की दर पूछी है और इसमें एक बात ये भी बोली है कि धनराशि समान साधारण ब्याज की दर और वर्ष के लिए, समान साधारण ब्याज की दर और वर्ष के लिए पूछा है, तो दर भी बराबर होगी और समय भी बराबर होगा, तो दोनों को x मान लो और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा भाई सभी का। भाई 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका 72। भाई इसको काटेंगे, 9 से काट देंगे इसको तो 9 अट्ठे होता है आपका 72, 9 से इसको काट देंगे तो 9 छिक्का होता है आपका 54, 4 बचेगा 43 हो जाएगा, 9 चौको 36, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7 और 9 अट्ठे 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 9 से 9 अट्ठे 72, 8 से इसको काट देंगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, और 8 एकम 8, ये कितनी बार कटेगा 81 बार। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो ये x का मान कितना आ जाएगा, तो आपको सर 81 9 का स्क्वायर होता है, तो क्या कहोगे सर 9% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भैया कितना होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 9% ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। आज बताओ भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 99 तक के क्वेश्चन जो थे भाई कंप्लीट कर लिए हैं,
उम्मीद करते हैं ये 99 तक के क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने इन जितनी भी पार्टों में सीखा है अपने आप में एक बेहतर कंटेंट सीखा था, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई काफ़ी लोग इसमें से नए भी होंगे तो भाई उनसे निवेदन है कि अपने हर एक फ्रेंड के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। भाई इस परिवार का आप लोग यदि सदस्य हैं तो सदस्य के नाते भाई इस परिवार को और आगे तक ले जाने की आप लोग कोशिश करेंगे हमारे साथ में। तो चलिएगा भाई आज के सेशन को वहीं तक रखते हैं, और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम कल की क्लास में निपटाएंगे भाई, ठीक है। और अब इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज में आपके लगभग 122 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम 25-25 का 30-30 के क्वेश्चनों के सेट बना के इन चैप्टरों को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समय से पहले आपके सब कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिएगा भाई आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, और आपको सेशन लगा कैसा तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, बातें समझ में आई या नहीं आई हैं, और आपका जो भी सजेशन हो तो मैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिएगा भाई आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।